अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद आसिफ़ है। मैंने मैट्रिक किया हुआ है। जो मेरी एजुकेशन है, स्टार्टिंग मेरी फ़जर की नमाज़ से होती है। फ़जर की नमाज़ पढ़ने के बाद मैं नाश्ता करता हूँ। जो मेरे पास मेल्स आई होती हैं कंपनीज़ की तरफ से मुख्तलिफ़, उसमें जो जो काम होते हैं वो सारे मैं ना उसको अपने तौर पे इस सिस्टम पे उसको कर रहा होता हूँ, डिज़ाइनिंग यानी कि जिसे कहते हैं। डिज़ाइनिंग करने के बाद फिर उसका प्रिंट आउट निकाल के और वो सारी कटिंग करके और फिर वो एक रूट प्लान कर लेता हूँ तय कि यार वो आज ना यहाँ पे मैंने ड्रॉप करने हैं। तो वो फिर 2 बजे या 1:30 बजे तक मेरा ये यानी कि ऑन रूट चल रहा होता है सारा वर्किंग का काम। जहाँ पे मुझे ड्रॉप करने होते हैं, जहाँ पे जो ऑर्डर्स लेने होते हैं, मीटिंग्स करनी होती हैं, तो वो 1 से 1:30 बजे के दरमियान या 2 से पहले का टाइम होता है, वो मैं मैनेज कर रहा होता हूँ। उसके बाद फिर वो अगर 2 बजे की बात कर रहे हैं तो फिर उसमें मेरे पास मैंने एक जगह जॉब यानी कि सोनी कंपनी है, वहाँ पे मैं ऐसा कस्टमर भी काम कर रहा हूँ, कस्टमर रिलेशन ऑफिसर। तो वो जो भी यानी कि वहाँ से वो उसकी क्यूरीज होती हैं कस्टमर्स की, तो उसको मैं मॉनिटर कर रहा होता हूँ। और 7 बजे तक वहाँ पे यानी कि मेरी वर्किंग का टाइम होता है। 7 बजे फिर वहाँ से जब मैं निकलता हूँ तो 7 बजे के बाद जो यानी कि मेरे पास ऑर्डर्स आए होते हैं, जो फ़ोन कॉल्स या मुख्तलिफ़ कंपनियों ने मुझे मेल्स की होती हैं, तो उनकी जो भी यानी कि मैंने परचेजिंग करनी होती है, तो मेरा ये टाइम जो होता है 7 to 10 के दरमियान का ये परचेजिंग का होता है। फिर उसके बाद मैं घर को वापस लौटता हूँ, तो तकरीबन 10 साढ़े 10 11 बज ही जाते हैं मुझे घर पे आते हुए। फ़ीवर हुआ था, फ़ीवर में मैं घर वाले ले गए मुझे डॉक्टर के पास, तो उन्होंने जो डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाया तो आई थिंक उससे रिएक्शन हुआ, जिसकी वजह से मेरा पूरा नीचे की धड़ बिल्कुल पैरालाइज़ हो गया और दोनों टाँगें और धड़ काम नहीं कर रहा था। तो वो फिर घर वालों ने काफ़ी यानी कि इधर-उधर भाग-दौड़ की, तो फिर वो मालिश वगैरह जो जिसका बोलते थे वहीं पे जाता था। तो वो एक तो स्टार्टिंग पीरियड वो था जिसमें ये सारी चीज़ें चल रही थी। फिर उसमें जब मुझे मैच्योरिटी आई थोड़ी बहुत, तो मैं उस वक़्त चल नहीं सकता था साइकिल के सहारा लेके या ऐसे ही स्कूल जब जाता था तो वो मुझे घर वाले या मेरे भाई छोड़ के आते थे। इसकी वालदा उठा के गोद में उठा के लेके जाती थी आपास ये पीछे है वो इसकी वालदा ने बहुत किया है। अम्मी ने मेरी बहुत सपोर्ट की, उन्होंने मुझे वो स्टिक्स ला के दी और ना उन्होंने खड़ा किया मुझे। स्टार्टिंग में तो मुझे बहुत वो गिरने से डर लगता था कि यार वो कहीं गिरूँगा फिर चोट लगेगी, लेकिन उन्होंने बहुत यानी कि हेल्प की, अल्लाह उनकी बख्शिश फरमाए। फिर स्कूल भी मैं इसी तरह जाता था। फिर जब वो वर्किंग यानी कि मैट्रिक मैंने क्लियर कर दिया, तो फिर उसके बाद जब मार्केट से रिलेटेड मैं गया, तो फिर वो बसेज़ में चढ़ना, उतरना, वो सारा यानी कि मैं अपने तौर पे इसी तरह मैनेज कर रहा था। बचपन में ज़्यादा फ़ील होता था क्योंकि वो अमूमन ना लोग वो बातें कसते थे और इस तरह की यानी कि ना जैसे आपको माज़ूरी का ताना दिया जाता था। 4 साल हो गए मैं भी 4-5 4 साल और वो ये बचा था पूरे घर को हमारा। घर मुझ पे ही डिपेंड कर रहा था। तो अब्बू पैरालाइज़ हो गए थे और सब कुछ मैंने ही मैनेज करना हो रहा था। तो इसलिए फिर मुझे एजुकेशन को छोड़ना पड़ा। क्यों चलने फिरने क्या बोल नहीं था वो काम था वो चलने फिरने के और वो दिन इस दिन तकरीबन 4-5 साल हो गए मैं इसी चारपाई पे बैठा। अब्बू जॉबलेस हो गए थे और वो हम थोड़ा सा काम करते थे घास वगैरह का, कि वो उसको मैनेज करके हम लोग ना इस तरह बेचते थे। तो वो जब वो जॉबलेस भी हो गए अब्बू और उनके घुटनों का भी मसला स्टार्ट हो गया, तो फिर एक जो आपके पास स्टॉक किया हुआ अमाउंट है ना, तो बस उसी में से जा रहे थे, हमारे पास आने का कोई वो नहीं था। इलेक्ट्रॉनिक्स की फील्ड तो मुझे नो हाउ थोड़ी बहुत थी, तो मैंने यानी कि जो हमारे मोहल्ले या इलाके में जो इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड लाइक पहले वो एम्पलीफायर्स होते थे, स्पीकर्स होते थे, तो लोग वो मुझसे आके बनवाते थे। तो वो उसमें मुझे थोड़ा सा मिल जाती थी सपोर्ट कि मैं घर की कोई हेल्प कर सकूँ। मेरे को फर्स्ट जॉब मिली थी, तो उसमें जो मुझे असाइनमेंट दी गई थी वो सिक्योरिटी से रिलेटेड थी। और सिक्योरिटी से रिलेटेड में वो एक तो मुझे मॉनिटर करना होता था तमाम जो भी आपका एरिया है और स्टाफ को, और उसके अलावा उन्हीं के जो यानी कि वहाँ पे स्टाफ काम कर रहा है, तो उन्हीं कार्ड्स भी मुझे दिए गए थे कि भाई आप ना ये कार्ड्स इनको प्रिंट करके देंगे। तो जब मैंने वो वहाँ पे वो वर्किंग देखी कि यार ये मैं जब चीज़ कर सकता हूँ, तो इस चीज़ को क्यों ना मैं अपने तौर पे अवेल करके वो अपनी क्लाइंट्स को अपने तौर पे मार्केट करूँ और अपनी इस प्रोडक्ट को अपने कंपनी की बेस पे ना ऑन करूँ। तो तब मेरा वो ज़हन चेंज हुआ। फिर मैंने अपने तौर पे इस्टेब्लिश की कंपनी, मुख्तलिफ़ जगहों पे मैं गया, जाके मीटिंग्स की मैंने और उनसे जाके मैंने बात की। तो उन्होंने जो मेरी प्रोडक्ट है वो देखी, उसमें यानी कि वो उनको अच्छा लगा।
फर्स्ट ये कि अच्छा क्वालिटी स्टैंडर्ड और सेकंड आपका कमिटमेंट। अगर बिलफर्ज कि मैंने किसी कंपनी से कमिटमेंट किया हुआ है तो मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी यही होती है कि जो मैंने उसको टाइम दिया है तो उसी पे उसकी, चाहे चीज़ वो 100 रुपये की हो या चाहे हज़ारों में हो, लेकिन मैंने कभी उस पे फ्यूल पे कॉम्प्रोमाइज़ या ट्रांसपोर्टेशन पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। अगर मेरा यानी कि 100 का कार्ड मैं देने जा रहा हूँ तो 150 का मेरा फ्यूल सर्व हो रहा है, लेकिन उस पर मेरा फोकस नहीं होता, मेरा मेन कमिटमेंट पे होता है। तो इसीलिए अल्लाह ने बहुत यानी कि करम किया हुआ है। अब आहिस्ता आहिस्ता इम्प्रूव भी कर रही हैं कंपनीज, तो ऐसा नहीं है कि वो उसमें से भी कट ऑफ हो रही हैं। एक कंपनी है तो उन्होंने मुझे फर्स्ट टाइम मीटिंग के लिए बुलाया, तो जब मैं गया हूँ तो वो एक जैसे आपको कोई लाइक ना कर रहा हो और ना इग्नोर करने की कोशिश कर रहा हो, तो उस तरह की फीलिंग्स का मुझे एहसास हुआ कि यार वो ना इसमें है। लेकिन जब वो मैंने जाके वहाँ पे बात की और अपनी प्रोडक्ट को जिस तरह मैंने बताया और जब उनके एट अ टाइम मैंने वो चीज़ें डिलीवर की तो फिर वो मुझे अप्रिशिएट करने लगे। स्टार्टिंग में मेरे 3-4 साल के अंदर सिर्फ 4 से 5 या 6 क्लाइंट थे जिनको कंटिन्यूसली मैं सर्विसेज दे रहा था। लेकिन 2013 या 14 के बाद जब मैंने एक कार्ड आइडेंटिटी कार्ड से हटके और मुख्तलिफ सुवीनियर्स में इन्वॉल्व हुआ मैं, तो फिर मेरे पास अब अल्लाह का शुक्र है कि तकरीबन 40-45 क्लाइंट्स ऐसे हैं जो मल्टी नेशनल। वो जब मैं मुख्तलिफ कंपनीज़ में जाता था जॉब के लिए तो मुझे ना लोग मेरी फिज़िकली कंडीशन को देख के मुझ पर डिपेंड नहीं करते थे, मुझे जॉब देना चाहते थे। तो वो मेरे लिए बैड एक्सपीरियंस था यार। मैं सोचता था कि यार वो मैं क्यों पैरालाइज हूँ, मेरे जहन में सोच आती थी। लेकिन ये खुदा का करना है, अल्लाह का अमल है कि यार वो आपने अगर बिकॉज आपको एक कमी आप में दी गई है तो कोई ना कोई उसमें ना इम्प्रूवमेंट भी होगी। तो फिर उस चीज़ को मैंने अवेल किया। बेसिकली आपकी जो इज़्ज़त है वो आपके काम से है। वो लोग ना आपकी जो फिज़िकली जो आपकी अपीयरेंस है तो उस पर ना इतना फोकस नहीं कर रहे होते। अगर आप पैरालाइज नहीं हो तो वो तब भी आपने स्टॉप पे और सिग्नल्स पे देखा होगा लोगों को मांगते हुए, हालांकि वो फिज़िकली बिल्कुल परफेक्ट होते हैं, वो हर तरीके से अपने काम को मैनेज कर सकते हैं। जिस तरह मैं कर रहा हूँ इस डिसेबिलिटी को लेके, तो वो अगर वो अपने तौर पे करना चाहें तो वो कर सकते हैं। लेकिन अमूमन ना लोग दूसरों पे डिपेंड करते हैं कि यार ये ना हमारा पेट भरेगा। तो जब वो चीज़ें मैं अपने पे फील करता हूँ कि यार वो अगर खुदा ना खास्ता ऐसा होता तो क्या होता, तो वो इसलिए मुझे ना खुशी का एहसास होता है कि अल्लाह पाक ने मुझे इतनी हिम्मत और ना वो हौसला दिया कि मैं ये सारी चीज़ें ईज़िली मैनेज भी कर रहा हूँ और ना हर एक की कमिटमेंट्स पे पूरा भी उतर रहा हूँ। तो एक बहुत खुशी का एहसास होता है कि जहाँ पे अच्छे से अच्छा जो काम करने वाला है, अच्छे से अच्छा जो जॉब पे लगा हुआ है या अच्छे से अच्छा तालीमी याफ्ता जो इस वक्त ऐसी जगहों पे नहीं गया जहाँ पे ना ऑलरेडी मैं जाके अपनी प्रोडक्ट बता चुका हूँ, बात कर चुका हूँ। अल्लाह पाक सबब बना रहे हैं और कंटिन्यूसली वर्किंग आ ही रही है, कोई ना कोई काम आ ही जाता है पर डे के हिसाब से। मेरे कारवां में शामिल कोई कम नज़र नहीं है, जो न मिट सके वतन पे मेरा हम सफ़र नहीं है। किसी बेवतन के दर पे मेरा सर न झुक सकेगा, मेरा सर नहीं रहेगा मुझे इसका गम नहीं है।